सभी को राम राम। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारा हिस्ट्री के अंदर टॉपिक चल रहा है भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। इस टॉपिक के अंदर हम पुर्तगालियों के बारे में पढ़ चुके हैं, डचों के बारे में पढ़ चुके हैं, अंग्रेजों के बारे में पढ़ चुके हैं और फिर हमने फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ा था। अब इस टॉपिक का अंतिम सब टॉपिक आ गया है, जो है डेनिश, यानी यूरोप से पांचवा ऐसा देश जिसने अपने व्यापारियों को या अपनी कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए भेजा था। उन लोगों को क्या कहा जाता है? भारत में डेनिश कहा जाता है। तो डेनिश हमारे टॉपिक का नाम है और इस टॉपिक के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं उन सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले बात करते हैं, डेनिश लोग किस देश के निवासी थे? तो ये थे डेनमार्क के। भारत में डेनमार्क से जो लोग व्यापार करने के लिए भारत आए थे, तो डेनमार्क के उन निवासियों को भारत में डेनिश कहा गया। क्लियर है? डेनमार्क ने अपनी कंपनी भारत में भेजी व्यापार करने के लिए, तो उस कंपनी का क्या नाम था? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 में हुई थी। तो क्वेश्चन क्या बनेगा? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1616 में। दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा? डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की कंपनी थी? डेनमार्क की कंपनी थी। क्लियर है? नेक्स्ट, जब यह कंपनी भारत के अंदर आ गई तो इसे भारत में क्या काम करने के लिए भेजा गया था? व्यापार करने के लिए भेजा गया था। तो सबसे पहले भारत में आके क्या करेगी? अपनी फैक्ट्री बनाएगी। तो फैक्ट्री, इसने पहली फैक्ट्री कहां पर स्थापित की? तो इन्होंने पहली फैक्ट्री 1620 में त्रावणकोर में स्थापित की थी। क्वेश्चन क्या बनेगा? क्वेश्चन बनेगा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनी पहली कंपनी कब और कहां पर स्थापित की? 1620 में त्रावणकोर में स्थापित की थी। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके बाद इन्होंने पहली फैक्ट्री के बाद दूसरी फैक्ट्री स्थापित की। तो क्वेश्चन बनेगा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहां पर स्थापित की? तो वो स्थापित की थी सेरामपुर में। सेरामपुर कहां पर है? बंगाल में थी यह जगह। क्लियर है? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, डेनिश कंपनी के बारे में ज्यादा भारत के इतिहास में नहीं पढ़ाया जाता और इसके बारे में तथ्य भी कम पूछे जाते हैं। इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि यह लंबे समय तक भारत में नहीं रही, कुछ समय के लिए रही थी। यह भारत के अंदर आई, इन्होंने जब देखा कि हम पैर जमा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जब तक यह कंपनी अपने आप को भारत में एक अच्छी अवस्था में पहुंचा पाती, उससे पहले भारत में अंग्रेजों ने अपने आप को पूरी तरह से स्थापित कर लिया था और लगभग पूरे भारत पर अधिकार कर लिया था। तो डेनिश लोगों की वहां पर चलने वाली नहीं थी, तो इन्होंने क्या किया? अपने अधिकार अंग्रेजों को बेचकर ये वापस अपने देश चले गए थे। तो इन्होंने क्या किया? 1868 में निकोबार द्वीप पर अपने अधिकार अंग्रेजों को बेच दिए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब अपने सभी अधिकार अंग्रेजों को बेच दिए थे? 1868 में बेचे थे। दूसरा क्वेश्चन बनेगा कि 1868 में डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सभी अधिकार अंग्रेजों को बेच दिए, वह किस स्थान पर बेचे थे? तो निकोबार द्वीप पर बेचे थे। तो ये डेनमार्क की कंपनी थी, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका भारत के अंदर एक छोटा सा सफर था, जिसके बारे में हमने बात की। ज्यादा से ज्यादा यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन सभी क्वेश्चंस को याद कर लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। इस वीडियो के साथ हमारा भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का टॉपिक पूरा होता है। यह हमने 5 वीडियोस के अंदर पूरा किया है। इन सभी वीडियोस को अच्छे से याद कर लीजिएगा। इस तरह से ये वीडियोस बनाई गई हैं ताकि कोई भी प्रश्न आपका ना छूटे। नेक्स्ट आगे हम भारत का जो आधुनिक इतिहास है, अंग्रेजों ने भारत पर कैसे राज किया और भारत के जो क्रांतिकारी हुए हैं उन्होंने कैसे भारत को आजाद करवाया, उन सभी टॉपिक्स को हम डीपली आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।